हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ कि कार्ड को याद कैसे करें। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कार्ड हमको याद नहीं हो रहे हैं। देखिए 78 कार्ड्स हैं, कार्ड कोई कम नहीं है और सबकी मीनिंग अलग अलग है। तो आपको इकट्ठे अगर आप 78 कार्ड याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होंगे। और कार्ड्स को समझना पड़ता है, याद नहीं किया जाता है, पहली चीज़। और जैसे कि मेजर अरकाना के हमारे 22 कार्ड्स हैं और माइनर अरकाना के बाकी के 56 कार्ड हैं। तो जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि कार्ड कैसे याद करें, तो सबसे पहले मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस आप देखिए। मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में कार्ड के सिंबल्स के बारे में डाला हुआ है कि कार्ड के सिंबल्स हैं, जैसे मान लीजिए ग्रीनरी दिख रही है ना, फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो ये हमको क्या बताते हैं। ग्रीनरी है तो वो ग्रोथ बता रही है, फ्रूट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने पास्ट में कोई हार्ड वर्क किया हुआ है। जिस किसी की भी हम रीडिंग कर रहे हैं उसने पास्ट में कोई हार्ड वर्क किया हुआ है और उसको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। माउंटेन दिख रहे हैं, माउंटेन का क्या मतलब होता है कि स्टेबिलिटी है, लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी या रहेगी। और अगर बिल्डिंग्स दिख रही हैं तो बिल्डिंग्स का क्या मीनिंग होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी। और अगर न्यू प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं और कोई कार्ड ऐसा आता है कि जिसमें बिल्डिंग दिख रही है तो इसका मतलब आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। पॉजिटिव कार्ड आया तो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव कार्ड कैसे देखेंगे और नेगेटिव कैसे देखेंगे, तो कार्ड को देखकर हमको पता चलता है कि जैसे कार्ड में अगर डार्क दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ज़्यादा ब्राउन दिख रहा है, तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव कार्ड है। और कार्ड में अगर अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, येलो कलर दिख रहा है, वाइट बैकग्राउंड है, लाइट ब्लू बैकग्राउंड है, फ्रूट्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव कार्ड है। फिर कार्ड के ऊपर नंबर दिए हुए होते हैं। जितने मेजर अरकाना के कार्ड हैं उन सब के ऊपर नंबर है। माइनर अरकाना के कार्ड पे किसी पे नंबर है और किसी पे नीचे नाम लिखा हुआ है, लेकिन नंबर सबके हैं। मैंने अपने लेक्चर्स में ऑलरेडी डाला हुआ है कि नंबर्स हम किस तरह से रीड करेंगे। जैसे एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एस ऑफ पेंटिकल्स का क्या मतलब हुआ कि नंबर 1 का कार्ड है ये, इस तरह से आप देखेंगे। और मेजर अरकाना के कार्ड पे तो ऑलरेडी नंबर डला हुआ है 0 से लेके 21 तक। अब उन कार्ड सारे नंबर्स की मीनिंग है कि नंबर 1 है तो वो सन प्लैनेट का हुआ, नंबर 2 है तो मून प्लैनेट का हुआ, नंबर 3 है तो जुपिटर का हुआ, 4 है तो राहु का हुआ, 5 है तो मरकुरी का, 6 वीनस का, 7 केतु का, 8 नंबर है तो सैटर्न का और 9 नंबर है तो मार्स यानी मंगल का। अब सबसे पहले जब आपके पास सामने कार्ड आता है और आप नंबर देखते हैं तो नंबर देख के आपको पता चलता है कि इस व्यक्ति की, जिसकी भी हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं, तो कार्ड का जो नंबर आया उस नंबर से हमको पता चलता है कि मेन ये इनके नेचर हो सकता है या इनको किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्या इनकी वीकनेसेस हैं। फिर कार्ड के सिंबल्स हमने पढ़ लिए। अब आपको याद समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 22 जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं उनको लीजिए, बार बार शफल कीजिए कार्ड को और उन कार्ड को फिर जैसे अपन फैला के रखते हैंगे वैसे आप फैलाइए और उनमें से कार्ड निकालिए और फिर उस कार्ड को बिना बुक खोले, बिना कोई कॉपी देखे आप उस कार्ड को पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और बोलिए। केवल मन ही मन में समझ लिया कि हाँ ये ग्रीनरी है तो इसका ये मतलब हुआ, माउंटेन दिख रहे तो ये हुआ, है ना, बर्ड्स दिख रही तो ये मीनिंग हुआ। मन ही मन करेंगे तो आपको कभी भी जब आपके सामने क्लाइंट आएगा तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही आपने कार्ड निकाला, आपके सामने कार्ड आया तो आपको उस कार्ड के बारे में बोलना है। खुद ही बोल बोल के देखिए कि किस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैसे समझाएं। क्लाइंट आपको केवल कार्ड नहीं समझाना है, क्लाइंट के सामने आपको कार्ड रख के उसको कार्ड नहीं समझाना है कि ये देखिए ग्रीनरी है तो ऐसा होगा, माउंटेन है तो ऐसा होगा। आपको उस कार्ड की ओवरऑल मीनिंग निकालनी है कि जिस भी टॉपिक के लिए वो कार्ड निकला है, अगर कैरियर के लिए निकला है तो उसकी क्या मीनिंग निकल रही है, हेल्थ के लिए निकला है तो क्या मीनिंग निकल रही है, रिलेशनशिप के लिए है तो क्या मीनिंग निकल रही। अब ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम किसी कार्ड को बोलें कि हेल्थ के लिए यस है, कैरियर के लिए नो है। अगर वो कार्ड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है।
क्लाइंट आपके सामने आएगा तो आप उसको कार्ड दिखा के नहीं बोलेंगे कि इसका ये मीनिंग है या वो मीनिंग है। उसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको आंसर देंगे। मीनिंग आपको समझनी है कि हम इस कार्ड की क्या मीनिंग है और हमको क्या इसको सजेशन देना है, क्या प्रेडिक्शन देना है। अगर रेमेडी बतानी है तो वो जिस प्लैनेट का कार्ड है हमको उस प्लैनेट से रिलेटेड रेमेडी बतानी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बार बार 22 कार्ड्स को शफल कीजिए, उनमें से कार्ड निकालिए, उनकी मीनिंग आप समझिए, फिर उसकी एक समरी बनाकर कि हेल्थ के लिए या किसी भी एस्पेक्ट में वो कार्ड जो अब आ रहा है तो उसका हमको कैसे बोलना है, हमें क्या बोलना आना चाहिए। अब फिर उसके बाद जब आपको ये 22 कार्ड समझ में आ जाए, फिर आप क्या करिए कि 4 स्वीट्स हैं माइनर अरकाना के, तो एक एक स्वीट को लीजिए। जैसे सपोज़ कीजिए आपने कप स्वीट को ले लिया, तो कप स्वीट के जो जितने भी 14 कार्ड्स हैं, 10 कार्ड है पिप कार्ड और 4 कार्ड है कोड कार्ड, तो पूरे 14 कार्ड को लीजिए, उनको शफल कीजिए, उनकी मीनिंग निकालिए, उनकी मीनिंग समझिए और फिर उनके बारे में बोलना सीखिए। एक एक स्वीट को आप लेते जाइए और ऐसे करते जाइए। आप जब उस स्वीट को समझ लेंगे कि कप का जब एस आया तो क्या मीनिंग निकल रही है, फिर 2 आया, 2 ऑफ कप्स हैं तो 2 ऑफ कप्स में क्या है, तो आपको जैसे ही कार्ड आपके सामने आएगा आप इजीली समझ जाएंगे कि ये कार्ड हमको क्या बता रहा है। मतलब पूरा कप का स्वीट जो है वो हमको क्या बताता है कि उसमें किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है या कहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है, कि कौन सा कार्ड कब का आ गया कि जहाँ पर नेगेटिविटी आ रही है। तो ये चीज़ें आप जब समझ जाएंगे तो आपको क्या, ये कार्ड हमको एक जर्नी बताते हैं। आप इनको एक जर्नी के लैंग्वेज में समझिए, कोशिश करिए, और जब आप इनको समझना शुरू कर देंगे तो आप जब भी आप टैरो रीडिंग करने बैठेंगे, आपके पास क्लाइंट आएंगे तो आप बहुत आसानी से टैरो रीडिंग कर सकेंगे। फिर मेन पॉइंट और टैरो रीडिंग का होता है कार्ड को एनर्जाइज करना। अगर आप कार्ड को एनर्जाइज नहीं कर रहे हैं, आपने सिर्फ कार्ड लिए और उनको शफल किया और आपके सामने कोई क्लाइंट आया तो आपने कहीं पे भी, जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपने कार्ड निकाले और आपने टैरो रीडिंग करना शुरू कर दी, वो सिर्फ एक प्लेइंग कार्ड्स की तरह रह जाएंगे। उनमें कोई एनर्जी नहीं होगी और कोई सही प्रेडिक्शन नहीं आने वाला है। वो केवल एक होता है ना कि केवल एक गेम खेल रहे हैं हम, तो बस कार्ड निकाल रहे हैं और बता रहे हैं, वो कोई भी आपको सही रिज़ल्ट, सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। आप एक पर्टिकुलर अच्छा साफ़ सुथरा स्थान अपना बनाइए जहाँ पर बैठकर आप टैरो रीडिंग करें। आप टैरो कार्ड्स को एनर्जाइज करिए। एनर्जाइज कैसे करना है, आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप जब कभी भी पूजा पाठ करते हैं, आप कहीं जो भी आपका अच्छा साफ़ सुथरा स्थान है वहाँ पे बैठिए। आप जिस भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आप जो भी पढ़ते हैं, हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, आप हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको आप पढ़िए। उन कार्ड्स को आप शफल कीजिए, फैला के रखिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, उन कार्ड को दिखाइए। और अगर आप एक बार पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, और अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो उसकी धीरे धीरे बढ़ाइए, उसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसा सोचें कि हम एक बार पढ़ते हैं और हम तो एक ही बार पढ़ेंगे, हमारे पास तो 5 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं है, आपके कार्ड एनर्जाइज नहीं होंगे। आपको उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आप अगर एक बार पढ़ते हैं तो आप फिर 3 बार पढ़िए, फिर 5 बार पढ़िए। आप जैसे आपने 1 महीने 3 बार पढ़ा या 15 दिन 3 बार पढ़ा, तो धीरे 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 उसको बढ़ाइए। आपके कार्ड की पावर बढ़नी चाहिए। आप जब इस कार्ड में पावर डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो जैसे ही आप जब कभी भी आप टैरो रीडिंग करेंगे आपका बिल्कुल सही प्रेडिक्शन आएगा। टैरो कार्ड्स कभी भी गलत नहीं बताते हैं अगर वो एनर्जाइज हैं, लेकिन अगर एनर्जाइज ही नहीं है तो फिर उनकी रीडिंग सही नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इतना मेरा समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना के ये डालूं कि कार्ड को हमको किस तरह एनर्जाइज करना है, मैं किस तरह एनर्जाइज करती हूँ, अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। और एक साफ़ सुथरा प्लेस बनाइए, एक अलग टेबल लीजिए, एक अलग स्पेस लीजिए जहाँ पर आप टैरो रीडिंग करें, कहीं पर भी। और अपने बेड पर बैठकर कभी टैरो रीडिंग नहीं करिए। अपने बेडरूम में कभी भी टैरो कार्ड मत रखिए।
कोशिश करिए कि ये आपके टैरो कार्ड पूजा स्थान पर ही रखे जाए। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में करिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।